नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा विषय है राजधानी में गुमटी माफिया। देखिए, ये मुझे लगता है सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। हम अपने आसपास, हॉकर्स के आसपास बहुत सारी ऐसी गुमटियों को देखते हैं और ये भी बहुत लोग जानते होंगे कि इनके पीछे होता क्या है। सवाल ये है आज कि आखिरकार गुमटी माफियाओं को संरक्षण किसका होता है और गुमटी और ठेलों के नाम पर अवैध वसूली क्यों होती है, कौन कराता है, कौन जिम्मेदार है और इन तमाम चीजों को कैसे पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। यदि आप लोगों के कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये जो तमाम चीजें होती हैं हर जगह हम देखते हैं कहीं ना कहीं गुमटी लग जाती है, हर कहीं ठेले लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है। तो आप लोगों की यदि कोई राय, आपका सुझाव हो तो हम तक जरूर पहुंचाइए, जिम्मेदारों से इसके जवाब जरूर लिए जाएंगे। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से गुमटी माफियाओं की बात हो रही है, ये हमने देखा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें और राजधानी भोपाल की, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो पूरे चाक चौराहों पर हमने देखा है कि गुमटी माफियाओं का कब्जा है, हर जगह आपको मिलेगा। क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वसूली है इसके पीछे? रोजगार भी हो सकता है भाई, जिन लोगों के, जो लोग बेरोजगार हैं, जो ये काम करते हैं, लेकिन हो सकता है उनको भी कहीं पे करना होता हो, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे। इसके पीछे है क्या जो ये इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है? देखिए, स्पष्ट तौर पर यह है कि जो गुमटी माफिया है, ये संरक्षण होता है। जो लोग बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, शहर में रोजगार की तलाश में आते हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोविड काल के बाद समस्या काफ़ी गंभीर हुई है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हम देख सकते हैं कि गुमटियाँ जो हैं, यदि वास्तविक यदि कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है तो उसको सरकार द्वारा एक हॉकर्स कॉर्नर बनाकर शिफ्ट किया जाए, उसको वहाँ पे काम दिया, रोज़गार दिया जाए, ताकि वो काम धंधा करके अपने जो दैनिक दिनचर्या है काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन यहाँ पर इसके उलट होता है कि एक तरीके से जो सत्ताधारी दल होते हैं, जो भी हो दल हो, उसके लोग यहाँ पर अपने बल के आधार पर जगहों को अतिक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद लगातार हमें उनको किराए पर देते हैं, रेंट आउट करते हैं, रेंट आउट से मोटा माल कमाते हैं। यदि एक नेता की यार 5 से 6 दुकानें भी यदि वहाँ रखी होती हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये महीने किराया वो लेते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपये महीने की इनकम फिक्स कर लेते हैं। यही पूरा वजूद है, यही पूरा किस्सा लड़ाई झगड़े का जड़ भी यही है। बिल्कुल। तो गुमटी माफियाओं को किसका संरक्षण है, अपनी राय दीजिए। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, पहले उनको भी सुनते हैं। भाई, विकास के लिए जो चीज़ भी हटाना है सरकार को हटाए, लेकिन उनका व्यवस्थापन तो करें। भाई, आखिर जो आदमी 30 साल से 40 साल से गुमटी लगा के अपना काम कर रहा है, कोई शौक से तो करता नहीं है। भाई, मजबूरी होगी, ये भी दुकान लगा रहा है ना। और अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप बोलते हो कि लोग कब्जा करवाते हैं, लोग बहुत सारी इनकी दुकानें हैं, भाई ऐसे लोगों को शासन चिन्हित करे और बंद करे, उनको जिला बदरी कार्रवाई करो उनके खिलाफ, जो इस तरीके का अवैध काम करते हैं। लेकिन जो मजबूर हैं, गरीब हैं, जिनका परिवार का खर्चा चलता है, और बताइए बहुत सारी जगह तो बेचारी औरतें बच्चों को ले लेके काम करती हैं। क्या आज अच्छा लगता है? क्या उनको शौक है क्या ये काम करने का? भाई, परेशानी ये भी जो काम करते हैं ना, तो ऐसे गरीबों को नगर निगम परेशान नहीं करें, अन्यथा जनता को मजबूर होकर। पूरा प्रदेश जानता है, भोपाल जानता है कि मध्य प्रदेश में और भोपाल राजधानी में जो गुमटी बाज नेता है कौन है और किसने इतनी गुमटियां रखवाई। और अगर प्रशासन जिम्मेवार है तो वो तो विधायक रहे, उनने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? और नगर निगम जिम्मेवार है तो आज नगर निगम पे कार्रवाई कराई, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कराई है जिन्होंने गुमटियां रखवाई हैं। पूरे शहर को जो है काला कर दिया है। हर नुक्कड़ पे बड़े बड़े जो बेहतरीन जगह है भोपाल की, आज पूरा MP नगर जो है गुमटियों से कटा पड़ा है। इसका कौन जिम्मेवार है, ये सब जानते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, आपको यदि गुमटियां हटाना है आप हटाइए, लेकिन उनको विस्थापित कीजिए, उनको एक जगह आपको दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं उनका क्या होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हृदय जी कि कोई भी जानबूझ करके ऐसा नहीं करेगा कि किसी की भी गुमटी हटा दी या किसी का रोजगार छीन लिया। लेकिन ये जो ग्राफ गुमटी और ठेलों का बड़ा है, जगह जगह पे रोड ब्लॉक्स होती हैं, रास्ते ब्लॉक्स होते हैं, मार्केट ब्लॉक्स हो जाते हैं। आप हॉकर्स में भी यदि जगह दी जा रही है तो उसके बाहर भी देखिए कि बहुत लंबे स्पेस में कहीं भी गुमटी ठेले लग जाते हैं। और ये बात हो सकती है कि रोजगार चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं संरक्षण वाले होते हैं, ये बिल्कुल सही है, और उसका उनको पूरी पूरी वसूली जाती है। क्योंकि
प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आप हर जगह परमिशन लेके ये करवा रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो सत्ताधारी दल होता है उसके जो लोग होते हैं उन्हें बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से अब देखने में आता है कि सिर्फ गुमटियों की समस्या तो विकराल है और लंबे समय से चली भी आ रही है, लेकिन समाधान क्या है, समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर चर्चा करें तो मुझे लगता है बेहतर चीज़ पर पहुँच पाएंगे। तो जो लोग बेरोजगार हैं, जिनका रोजगार का कोई साधन नहीं है, जो परेशान हैं, किसी तरीके से उनके पास घर चलाने की व्यवस्था नहीं है, अब वो किसी तरीके से यदि अगर जुगाड़ तुगाड़ करके कहीं गुमटी रखकर ठेला रखकर अपना व्यवसाय करता रोजगार की तलाश में शहर में आता है तो उसको उचित रोजगार मिलना चाहिए। ये सरकार की जवाबदारी भी है। स्ट्रीट वेंडर योजना सरकार ने लेकर आई थी, जो स्ट्रीट वेंडर छोटे छोटे होते हैं उनको लोन दे करके अपने मदद करके उनको स्थापित किया और उनके साथ जो मदद होनी चाहिए वो सब किया है। लेकिन इसके बाद भी जो गुमटी माफिया के पीछे जो रैकेट चलता है वो समझने वाली बात है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि कोई आएगा शहर की तरफ तो वो रोज़गार की तलाश में आता है तो सिर्फ ऐसे एक ठेला या गुमटी रखकर अपना काम धंधा कर सकता है, लेकिन एक दूसरे लोग जो होते हैं वो सिर्फ उनकी आड़ में 5, 6, 7 दुकान अपने अंदर कब्जे में कर लेंगे, चाहे बाहुबल हो, चाहे सत्ता बल हो, चाहे उनकी तरीके से जैसे भी हम कहें वो अपने हथकंडे अपना कर उन पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करके ज़रूरतमंद लोग जो शहर में आते हैं उनको किराए पर देते हैं, उनसे किराया वसूल करते हैं। तो किराया वसूली जो होती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो मूल जो ज़रूरतमंद लोग हैं वे इससे पीछे रह जाते हैं, वहाँ की जो सत्ताधारी दल के लोग हैं या कार्यकर्ता या पॉलिटिकल कनेक्शन जिनका अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग उसका लाभ उठाते हैं, लगातार इसकी मांग करते हैं, बात करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिससे भूपेंद्र सिंह के पास शिकायत पहुंची, बीजेपी के नेता शिकायत करने पहुंचे कि साहब भाजपा के जो लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं उन्होंने जो हॉकर्स कॉर्नर थे वहाँ पर स्थायी निर्माण कर लिया है, उसकी शिकायत लेकर पहुंचे। फिर भूपेंद्र सिंह खुद कमिश्नर को फ़ोन करके बोलते हैं, कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अगले 2 दिन बाद वहाँ कार्रवाई होती है और वहाँ पर जो स्थायी निर्माण था, अस्थायी जो बना हुआ था शेड या दीवार खड़ी हुई थी उसको तोड़ दिया, हटा दिया। अब इसी बात को लेकर जो बीजेपी के एमएलए हैं सुरेंद्र नाथ सिंह लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि जो 10,000 गुमटी हैं शहर भर में वे इकट्ठा होकर नगर निगम कार्यालय में जाकर प्रदर्शन करेंगी। उनका कहना भी ठीक है, भाई आपने लोगों को बेरोजगार तो कर दिया, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने तरीके से रोजगार खोज रहा है, शहर में आके काम धंधा कर रहा है तो कोई हक नहीं है आपको कि उनको रोजगार से वंचित कर दिया जाए। आप उनको हटाइए, अच्छी बात है, हटना भी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए जरूर इस प्रकार करनी चाहिए ताकि वे अपना खुद का और परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कमिश्नर हो, चाहे जिला प्रशासन हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, वे इस और ध्यान नहीं देते। हॉकर कॉर्नर बनाए भी तो वहाँ पे भी कब्जाधारी होते हैं। कम से कम वास्तविक सत्यापन इनका हो कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं को मिले, जो किराए का बिजनेस करते हैं, गुमटियों का व्यवसाय करते हैं, वो लोग माफिया कहलाते हैं। लेकिन जो वास्तविक मूल अधिकारी व्यक्ति है जिसको वाकई ज़रूरत है रोजगार की, यदि उसको मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये समस्या विकराल नहीं होगी, आदमी आसानी से काम धंधा कर पाएगा, रोजगार के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाएगा। बिल्कुल, और ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा कि ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो इस तरह से जो लोग करते हैं ठीक है, आप उनको हटाइए, आप बोल सकते हैं, उनको करवा सकते हैं कार्रवाई, लेकिन उनको आप कहीं जगह तो देंगे, क्योंकि जो अपना व्यवसाय, अपनी रोजी रोटी सिर्फ एक गुमटी या ठेला लगाकर चला रहा है या अपना परिवार का भरण पोषण सिर्फ उसी माध्यम से कर रहा है, तो उनको आपको कहीं ना कहीं विस्थापित तो करना होगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसे भी इस कोविड में स्थितियां बहुत बिगड़ी हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज एक ये भी है हृदय जी कि हमने ये देखा है बहुत सारे हॉकर्स ऐसे हैं जो बन के सालों से पड़े हैं, वो आज तक शुरू ही नहीं हो पाए। पता नहीं क्यों बनाया उनको, किसके लिए बनाया, कौन से मुहूर्त में उसका उद्घाटन होगा, किसको आवंटित करेंगे, या फिर वो इसी कश्मकश में जूझ रहे हैं कि हम अपने वालों को दे दें, अपने वालों को दे दें। क्योंकि जो खाली बन के जो खाली हैं उनमें क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, क्यों लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे? हालांकि इसमें लगता है जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनका एक प्रभाव रहता है। जैसे नूतन कॉलेज के सामने की यदि हम बात करें, वहाँ पे हॉकर्स कॉर्नर बन के तैयार है, इसको लगभग करीब 5-6 साल हो चुके हैं, आज तक वहाँ शुरू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इस तरीके से मनीषा मार्केट पर रेनबो ट्रीट करके शुरू हुआ था, जो MPT का है, वो आज तक बंद पड़ा हुआ है। इसके बगल में कैंपेन के सामने लंबी स्ट्रीट लगा दी जाती है, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वाकई भटक रहे हैं, उनको आज भी मुकाम नहीं मिल रहा है। लेकिन उनके आड़ में जो गुमठी माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, वो अलग तरीके से अपना काम करते हैं, पूरा रैकेट बना के अपने प्रभाव का, सत्ता का उपयोग करके वे स्थायी रूप से दुकानें वहाँ खोल लेते हैं। एक एक व्यक्ति की 5-6 दुकानें होती हैं। यदि भौतिक सत्यापन यदि करने जाएंगे तो जिसमें आधे लोग बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक किराए के लिए, एक मोटी रकम वसूलने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वे इस तरीके से स्थायी रूप से अपनी दुकानें शुरू करवा देते हैं, वहाँ से काम धंधा चलता रहता है। लेकिन इस पर शासन प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। यदि शासन द्वारा इस पर वास्तविक रूप से यदि काम किया जाए तो संभावना होते हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी के MLA सुरेंद्र नाथ सिंह जी वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि गुमटी क्यों हटाई जा रही हैं। भाई हटाना
उसका हल नहीं है। हटाने के बाद उन लोगों को रोजगार देना भी सरकार को सोचना चाहिए। यदि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही एमएलए मुखर होंगे, उन्हीं के मंत्री हटवाते हैं और उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ सुरेंद्र नाथ सिंह खुद धरने की बात करते हैं, ये कोई उचित नहीं है। लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर पटरी ठीक से बैठ नहीं पा रही है। ये सारी जंग जो है एक गुटबाजी को जन्म देती है। गुटबाजी के जो पुराने लोग थे या जो जुड़े लोग थे मम्मा से, उनके लोगों ने गुमठी रखी, लेकिन नए लोग सेट नहीं हो पाए, जो पार्षद थे वो सेट नहीं कर पाए। इस तरह की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र नाथ सिंह जी। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, गुमठी ठेलों पर अवैध वसूली क्यों होती है? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सुरेंद्र नाथ सिंह वही हैं जिनको अभी हमने सुना भी, और इन्होंने ही ये सवाल उठाए हैं कि यदि शासन प्रशासन को लगता है कि कुछ गलत है तो ठीक है, आपने तोड़ दिया, हटा दिया, लेकिन दूसरी जगह तो आप इनको देंगे। इस तरीके से आप किसी का रोजगार नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं हैं। अब एक देखिए, बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा की भी है, चिंता की भी है, मुझे लगता है हृदय जी, कि भूपेंद्र सिंह और सुरेंद्र नाथ सिंह दोनों आमने सामने, परिवार, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है या पार्टी है, एक ही पार्टी के हैं, एक ही साथ के हैं, लेकिन विचारधाराओं में कहीं ना कहीं आमने सामने आ रहे हैं। नहीं, बैठ कर समस्या समाधान निकालते तो बेहतर होता, लेकिन वो समस्या का समाधान निकल नहीं पा रहा, क्योंकि बात अर्थ जुड़ी हुई है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे ऑलरेडी पहले सेट थे, लेकिन नए लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर पा रहे थे, उनको जो काम मिलना चाहिए था काम नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि आज सुरेंद्र नाथ सिंह को खुद मुखर होना पड़ रहा है। उनकी सरकार के खिलाफ धरने की बात करते हैं। उन्होंने खुद एक फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, उन्होंने लिखा अब याचना नहीं रण होगा। इसका साफ तौर पर ये इंगित करता है कि वह सरकार की खिलाफत करने के मूड में आ गए। जो जिला प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है वो ठीक से उनको टैकल नहीं कर पा रहा है, मामले को मैनेज नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि सुरेंद्र नाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता को भी आज यह बात सार्वजनिक तौर पर ये लिखनी पड़ रही है, बोलनी पड़ रही है। उनका बोलना भी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हटा तो दिया, लेकिन रोजगार की जो एक तरीके से डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार दे नहीं पा रही है। यदि व्यक्ति खुद के संसाधन से कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके यदि काम धंधा कर रहा है, तो उस पर इस तरह कुठाराघात होगा तो वाकई ना गुमटी वाले बर्दाश्त करेंगे, ना कोई दूसरा व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था के साथ इनको हटाएंगे तो कम से कम बेहतर निर्णय हो सकता है। चलिए, और एक बार फिर हमारे साथ सुरेंद्र नाथ सिंह जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के। सुरेंद्र नाथ सिंह जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है गुमटी ठेलों को जिस तरीके से हटाया गया, मैं जानना ये चाहती हूँ कि एक आपको भी हमने कुछ देर पहले सुना था और आपने ये मांग उठाई है कि कहीं ना कहीं गुमटियों को तोड़ दिया ठीक है, लेकिन विस्थापन उनको दूसरी जगह दी जानी चाहिए। तो ये कौन देगा? शासन प्रशासन कब जागेगा? तोड़ तो दिया। हेलो, सुरेंद्र नाथ सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही देखिए बहन जी, क्या है कि ये नगर निगम जो है कोई व्यवस्थापन की व्यवस्था किए बगैर ही जो है ये गुमटियां तोड़ देता है, झुग्गियां तोड़ देता है, कुछ भी तोड़ देता है। जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान इन गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अंधेरे में रख के सब काम करते हैं। तो हम लोगों ने यही बोला है कि भाई अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो सबको क्या के निपटेंगे इनसे। ठीक है, क्या लगता है? तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये देखिए, ये एक बात ये भी सही है कि हमने जगह जगह देखा है, हॉकर्स भी कई सारे बने हैं, वो भी शुरू नहीं हो पाए हैं। वहां पर जगह दे दी जाए, कब करेंगे, कौन करेगा और कैसे करेंगे? तोड़ तो दिया, करना कोई नहीं चाह रहा है। आवाज आपने उठाई है, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। मेरी अब सबसे बात चल रही है, सारे लोगों से मिलके बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, जो गुमटी वाले हैं, ठेले वाले हैं, कोई शौक से तो ये काम करता नहीं है, मजबूरी है, अपना पेट पालना है, इसीलिए सब ये काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इनको व्यवस्थित कर दें। अगर इनसे कोई आवागमन में दिक्कत हो रही है या वहाँ पे कुछ निर्माण हो रहा है तो हटाएं, लेकिन उनका व्यवस्थापन करते पहले। ठीक है, चलिए, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, कोई सवाल लेना चाहेंगे? सोनिया जी, मेरा सवाल आपसे ये था, सरकार आपकी है, मंत्री आपके, नगर प्रशासन मंत्री खुद आदेश करते हैं, गुमठी हटवा देते हैं, तो कहीं बात बन नहीं पा रही है। क्या लगता है आपको, क्यों बात नहीं बन पा रही है? देखिए, क्या है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अब वही सब लोगों से मिलके, सबसे प्रयास करके लोगों को न्याय मिले। और अगर मान लीजिए हटाना ही है तो उनको प्रॉपर कहीं जगह दी जाए, व्यवस्थापन कर दिया जाए, ताकि जो है वो अपना रोजगार कर सके लोग।
मोहम्मद, सवाल ये है कि आप ही की पार्टी के लोग शिकायत करते हैं, आप ही के मंत्री हटवा देते हैं, आप खुलेआम चेतावनी देते हैं, सरकार धमकी देते हैं कि अभी याचना नहीं रण होगा, तो रण किससे होगा? भाई जो भी गरीबों को हटाएगा उनसे लड़ेंगे। आपकी सरकार है, आपकी सरकार उससे लड़ेंगे क्या आप? अरे भैया देखिए, गरीबों के हक के लिए जिससे भी लड़ना पड़े दुनिया में सबसे लड़ेंगे अपन। मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक नहीं चल रहा, आपको तवज्जो नहीं मिल रही पार्टी में क्या? नहीं देखो साहब, क्या है, अपने को तवज्जो कोई दे नहीं दे इससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। हम तो सड़क पे रहने वाले लोग हैं साहब, जनता के हक के लिए लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, बस इतना है। इस सवाल यही उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है नीति की, सिद्धांत की, अपने संविधान की, लेकिन वहीं पे जब बात नहीं सुनी जाएगी, जब आप जैसे कद्दावर नेता को ये बात लिखनी पड़ रही है, ये चिंता का विषय, चर्चा का विषय है। अब देखिए साहब, क्या है, मेरी भी कुछ बुराइयां हैं, मैं लोगों के पास जाता कम हूँ। अपन क्या है, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसमें कुछ गलत सही हो जाता होगा। अब उसको प्रशासन से मिलके मैंने सबसे बात की है, कलेक्टर साहब से ही बात की है, कमिश्नर साहब से ही बात की है, और हमारे जो भोपाल के प्रभारी हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनसे ही बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई सबके साथ न्याय होगा। चलिए अब न्याय की बात हो रही है तो ठीक है, देख सकते हैं। और क्योंकि हृदय जी कह भी रहे हैं ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात करेंगे, बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ सिंह या मम्मा नाम से भी इनको जाना जाता है, ये वो नाम है और इनका जो काम चला है, तो जब ये एमएलए थे और जब इनका एक लंबा समय रहा तो हृदय जी बहुत सारे इस तरह के जो गुमटियाँ होती थी या इस तरह के जो काम होते थे, बहुत सारे लोगों ने काम किया उस वक्त पे, और ये शायद तब से उनकी जो लिंक चली आ रही है, शायद इसीलिए उनको ये दर्द है आज जब इतनी दुकानों को या इतने लोगों को हटाया वहाँ से। देखिए जिस तरह की मम्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जनता के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र होगा या बातचीत होगी तो वो खुलकर लड़ाई करेंगे, बात करेंगे। जिस तरह की उन्होंने खुद बयान दिया है, सरकार थी लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं मिल रहा है। उन्होंने खुद कहा कि कहीं जाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, बात नहीं करते, इस वजह से उनकी जो बात को सुना नहीं जाता। भूपेंद्र सिंह से बात की, कलेक्टर से बात की, कमिश्नर से बात की, लेकिन अब एक एक्स एमएलए हैं, 2 बार 3 बार के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कद्दावर नाम है उनका, शहर में उनकी अच्छी पकड़ है, उनके साथ लोगों का समर्थन भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि उनको इस तरीके से खुलेआम चेतावनी देनी पड़े, रण की बात करनी पड़े, ये चिंता का विषय है। शिवराज जी को, भूपेंद्र सिंह जी को इन पर सोचना चाहिए कि आखिर इस तरीके से बयानबाजी क्यों, कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं रही है कि कोई व्यक्ति खुले मंच से इस तरीके से बयानों को प्रकट कर सके, बात कर सके। लेकिन फिर भी सुरेंद्र सिंह ने यदि इस तरीके से बात की है तो वाकई चर्चा होनी चाहिए, चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने बात भी सही कही है कि जिन लोगों को आपने हटा दिया है वो कहाँ जाएंगे, उनको रोजगार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की, हॉकर्स कॉर्नर बंद पड़े हुए उनको चालू नहीं किया, या चालू नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे, किसके पास से खड़े होंगे जाके। सुरेंद्र सिंह जी कम से कम वो व्यक्ति हैं जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, पर इनकी आड़ में जो दूसरे लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो माफिया हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दुकान पे कब्जा करते हैं, बैठ जाते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद किराए की जो डिमांड करते हैं, किराएखोरी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ शासन को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह क्यों ना हो, उनको भी इस मामले में जांच करनी चाहिए। ये वास्तविक ज़रूरतमंद लोग हैं जो बाकी मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, उनको मौका मिले, उनको काम मिले, उनको गुमठी मिले, उनको व्यवसाय मिले, इस पर यदि काम करेंगे तो बेहतर होगा। जी राज। और बिल्कुल हृदय जी, यहाँ पर मुझे लगता है इतनी सारी बातों के बीच में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन दुकानों को या जिन गुमटियों को हटाया गया या तोड़ा गया है वो किसके संरक्षण वाली थी, ये भी तो देखना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जिनको संरक्षण होता है, जो बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं, उनको कैसे हटा देंगे। और फिर पार्टी के ही जो लोग हैं वो यदि कंप्लेन करते हैं, वही आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं कंप्लेन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हीं के एक्स एमएलए जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, इनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाए, और उन्हीं के पार्टी के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं निर्देशित कर रहे हैं हटाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुझे लगता है देखना पड़ेगा कि ये जिस क्षेत्र की जहाँ की ये गुमटियाँ या ठेले या दुकान जो भी थी,
उनको हटाया गया, वो किसके संरक्षण वाली थी? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज का या नेता का या पूर्व नेता का कोई संरक्षण था? ये वाकई अपनों पर कार्रवाई हुई है या किसी और बेचारे गरीब का नुकसान हुआ है यहाँ पर? नहीं, वाकई रखिए ये एक दिलचस्प बात है। जो जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह खुद इस क्षेत्र से एमएलए रहे हैं, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकाल में बड़े स्तर पर गुमटियों का जाल यहाँ पे पूरे एमपी नगर क्षेत्र हो या मध्य विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ पर रखा गया। सिर्फ बात मध्य की नहीं, मध्य के अलावा दक्षिण पश्चिम में देखिए, आप सिटी में आप जाके देखिए, तो जहाँ भी आप देखेंगे तो जनप्रतिनिधि के प्रभाव में उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको वो सेट करने के लिए, रोजगार देने के लिए इस तरीके से काम शुरू करवाते हैं, ताकि उनके कम से कम राजनीति चलती रहे, उनके घर का परिवार का जो खर्चा वो भी चलता रहे। तो यही परंपरा थी। तो जब जब गुमटियों वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जब जब शासन ने इन पे कार्रवाई की है, तब तब सुरेंद्र सिंह जी खुद सामने आए हैं, मुखर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण मिला हुआ है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं। जब उनके ऊपर आंच आएगी तो जो जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता है वे खुद निकलकर सामने आते हैं, बात करते हैं, शासन से मांग भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संरक्षण की बात है जो लगातार होती आ रही है, तो जो दिग्गज नेता हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो गुटबाजी निकल के सामने आई है, उसी की वजह से सामने चर्चा करनी पड़ रही है। क्योंकि एक गुट है जो नाराज़ है, चल रहा है, जिसका काम नहीं बन पा रहा है, जिनमें गुमटियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो वे मंत्री पास शिकायत करने पहुँचते हैं। अब मंत्री भी शिकायत गंभीरता सुनते भी हैं, बात भी करते हैं, और तत्काल कमिश्नर को, कलेक्टर को फ़ोन करके निर्देशित करते हैं कि जिस तरीके से हॉकर्स कॉर्नर पर स्थायी निर्माण कर लिया गया है उसको तोड़ा जाए, जमीन दोज किया जाए। कार्रवाई होती है, लोग हटते हैं, दीवारें तोड़ दी जाती हैं, शेड तोड़ दिए जाते हैं, तो उसको बनाने में भी निगम प्रशासन ने, जनता ने जो खर्च किया तो खर्च की बर्बादी भी होती है। यदि इसका एक बेहतर रास्ता हो सकता था, यदि कोई दिक्कत है, आपत्ति किसी ने गलत किया है, तो आप बैठते, बुलाते, बातचीत करते, एक रास्ता निकालते, ताकि जो चीज़ें हो रही हैं वो ना होती, उससे रुक जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये बीजेपी के अंदर जो आपसी गुटबाजी है, इसको इसने उजागर करके रख दिया है। बिल्कुल। और एक बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी है कि जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है वहाँ तो ठीक है, लेकिन आप यदि पूरे भोपाल की बात करेंगे तो आप देखिए कितनी जगह पर हम ऐसे गुमटी, ठेले और जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको देखते हैं। तो क्या आप उन पर भी कार्रवाई कर देंगे? क्या उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं है कि सब एक व्यवस्थित जगह पर ही अपना रोजगार चला रहे हैं। हमने तो सड़क के किनारे भी देखा है, स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी देखा है, हॉकर्स के बाहर भी देखा है। तो ये इस तरह की चीजें बहुत सोच समझ के करने लायक है कि आप कहाँ कार्रवाई करवा रहे हैं, किस तरीके की शिकायतें हैं, और वाकई में संरक्षण वालों का कुछ नहीं होता, बिना संरक्षण वालों का होता है। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कहीं ना कहीं निकलेंगी। इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ मोनू गोयल जुड़े हुए हैं। मोनू गोयल, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए खबर भारत के साथ। गुमटियों पर बात हो रही है और जिस तरीके से सुरेंद्र नाथ सिंह ने आवाज उठाई है कि कुछ गुमटियों को हटाया गया है और ठेलों को हटाया गया है, तो उन लोगों को दूसरी जगह दी जाए। अब बात ये हो रही है कि चाक चौराहों पर ये जो गुमटियां लगती हैं, जगह जगह हम देखते हैं, वाकई में इसको किसका संरक्षण है और जो अवैध वसूली होती है वो कहाँ कहाँ बट रही है? नहीं, मेरा ये कहना है कि चौराहों पे, रोडों पे लगने वाली सारी गुमटियां बिना कहीं विस्थापन के हटा देना चाहिए। चौराहों पे और रोडों पे लगने वाली, ठीक है ना। लेकिन अभी सुरेंद्र नाथ जी ने जो आवाज उठाई है वो प्रगति पेट्रोल पंप पे एक हॉकर कॉर्नर नगर निगम ने ही बनाया था, ठीक है ना। उस हॉकर कॉर्नर को बिना किसी कारण के हटा दिया गया, ठीक है। तो उसको लेके उन्होंने आवाज उठाई कि आपके द्वारा बनाए हुए हॉकर कॉर्नर को आपने खुद कैसे हटा दिया, क्या किसी पॉलिटिकल दबाव में हटाया, तो वो बताएं अधिकारी। अदरवाइज रोड पे लगने वाली गुमटियों को लेके कोई आवाज नहीं उठा रहा है। रोड पे लगने वाली गुमटियां तो नगर निगम हटाने आ कहाँ रहा है? एमपी नगर में जहां देखिए वहां गुमटियां लगी हुई, सबको हटा देना चाहिए, कोई विस्थापन नहीं होगा। एक सिस्टम होना चाहिए शहर का। हमारे शहर को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि किसी ने भी आके कहीं भी ठेला लगा लिया, तो गलत है ना। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी जुड़े हैं। हृदय जी, कोई सवाल लेना चाहेंगे? मोनू जी, खुद आप पार्षद रहे हैं, आपके क्षेत्र में हालत बहुत खराब है, जबकि आप ही के पार्टी के जो कुछ लोग हैं उन्होंने शिकायत की भूपेंद्र सिंह के पास। भूपेंद्र सिंह आदेश करते हैं, गुमटी तोड़ देते हैं, तो आखिर वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है? देखिए, मेरी ही पार्टी के लोग नहीं, हर पार्टी के लोग, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो गुमटियों को संरक्षण देते हैं। कोई एक पार्टी नहीं होती, सभी पार्टी के लोग देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि मदद का जरिया गुमटी लगवाना क्यों होता है? और भी मदद की जा सकती है। हम गुमटी और हम हॉकर कॉर्नर की डिमांड करें कि एक सिस्टम से हम हॉकर कॉर्नर डेवलप करें। मैंने एमपी नगर में 2 हॉकर कॉर्नर बनाए निगम की निधि से, उनके अंदर मैंने उनको सिस्टमेटिक लगवाया है। लेकिन बाकी रोडों पे लगने वाली गुमटी के फेवर में कभी मोनू गोयल नहीं आया कि अतिक्रमण के विरोध में रोड पे खड़ा हुआ। हमेशा बोला है कि इनको हटा दीजिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई रियायत नहीं होना चाहिए। आपने क्यों लगाई, किससे पूछ के लगाई? हमसे कोई लेटर लिया क्या, निगम से लेटर लिया क्या जो हम आप पे दया दृष्टि दिखाएं? पूरी गुमटी है, लाइन से अतिक्रमण हटना चाहिए रोडों का।
मोनू जी, कुछ हॉकर्स कॉर्नर ऐसे हैं जहाँ पे आज तक शुरू नहीं हो पाया, जैसे नूतन कॉलेज के सामने एक बनाया था पिंक हॉस्टल बनना था। एक्चुअल में वो नूतन कॉलेज के सामने जो हॉकर बना है वो ना तो हमारी मध्य विधानसभा में आता है ना मेरे वार्ड क्षेत्र में आता है, तो उसका सही नॉलेज मुझे भी नहीं है। नहीं, जनरल लेकिन हाँ, ये जरूर पता था के हॉकर्स कॉर्नर बने हुए हैं, चालू नहीं हो पाते, क्या वजह है, क्यों नहीं चालू हो पाते हैं? देखिए क्या है कि नूतन कॉलेज के सामने जब हॉकर कॉर्नर बनाया गया था तो उसको ये सोच के बनाया था कि इसको महिलाएं ही चलाएंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि निगम इस बात पे कंट्रोल कर पाएगा कल को कि वो महिला ही चला रही कि नहीं चला रही? नूतन कॉलेज के आसपास का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है, तो ऐसी जगह पे हॉकर कॉर्नर बनाना ही नहीं था। शासकीय भूमि का उपयोग करना था तो गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए करते, कोई ऐसी चीजों के लिए करते। हॉकर में पता चले कल महिलाओं के लिए आवंटित किया और बैठे पुरुष हैं, तो ऐसी स्थिति में तो मैं मानता हूं कि नूतन के सामने हॉकर गलत बना है। बिल्कुल, तो अब उसका करेंगे क्या? वो तो बना हुआ है, कितने साल हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा, जगह भी गई, तमाम चीजें भी गई, और जो लोगों को एक उम्मीद जागी होगी कि शायद हमको यहाँ मौका मिल जाएगा, भले महिलाएं संचालित करती या कोई और, तो वो भी गया अब तो। मेरा ऐसा मानना है कि उसको उस जगह का उपयोग किसी और रूप में निगम को करना चाहिए, हॉकर छोड़ के। चलिए, बहुत शुक्रिया मोनू गोयल जी जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए कहीं ना कहीं गुमटी माफिया हैं, सक्रिय हैं, जो लोग संरक्षण प्राप्त हैं, जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपना काम कर रहे हैं, एक नहीं 4-4 5-5 गुमटियां लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, देखिए किसी के व्यवसाय पे या रोजगार पर सवाल नहीं है, बात इतनी है कि जिन लोगों की दुकानों पर कार्रवाई हो जाती है, जिनकी गुमटियों पर कार्रवाई हो जाती है, तो शासन प्रशासन देखे, नोटिस करे, सबको करे। जैसे मोनू गोयल ने भी यहाँ पर एक बात बोली है हृदय जी, कि जितनी भी चौराहों और राहों पर ठेले गुमटी लगती है उनको सबको हटाइए, एक जगह इनको दीजिए, वहां पर ये अपना रोजगार कर सके। लेकिन प्रशासन उसमें भी तो नाकाम है, कहाँ कर पा रहे, कहाँ दे पा रहे हैं। एमपी नगर का भी जिक्र हुआ कि जो बनाया उसी को तोड़ दिया, उसको भी संचालित आप नहीं कर रहे हैं। नूतन कॉलेज के सामने की बात हमने कर ही ली, तो कहीं ना कहीं अपनों से ही घिरे हुए हैं ये प्रशासन के लोग, तो कर ही नहीं पा रहे, तो कैसे देंगे लोगों को रोजगार? नहीं, बिल्कुल, आखिर जिस तरीके मोनू जी ने बात कही वो स्पष्ट तौर पर ये देखा जाएगा कि जो सड़क किनारे हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर दुकानें रखी हैं, किसकी रखी हैं और किसकी शहर पर रखी हुई हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस मामले में पूरे में। क्योंकि पीछे आप देखो रेलवे ट्रैक के पास भी बहुत सारी दुकानें रखी हुई हैं, वो दुकानें किसकी हैं, जिनकी वजह से आए दिन सड़क जाम होती है, सड़क की स्थिति होती है, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत लोड एमपी नगर क्षेत्र में रहता है। तो ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए वही रास्ता है कि जो आपकी आड़ी तेरी दुकानें रखी हुई हैं उनको अब शिफ्ट करें, व्यवस्थित करें। हॉकर्स कॉर्नर बनाने के पीछे सरकार की और निगम की मंशा यही थी कि जो लोग सड़क साइड बैठकर अपना काम करते हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो लोग तो वहाँ शिफ्ट हो नहीं पाते। लेकिन जो भू माफिया हैं या गुमटी माफिया, वो लोग अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पे, अपने रौब के आधार पर वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, वो उन्हीं के लोगों को किराए पर देके मोटा किराया वसूल करते हैं। लेकिन जो वास्तविक जो उसके हकदार हैं या जिनकी ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनको रोज़गार के लिए गुमटी एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ से वे अपना काम धंधा करके अपने परिवार का, स्वयं का भरण पोषण कर सकें, इस पर वे विचार नहीं करते, नहीं सोचते हैं। लेकिन सड़क किनारे आप देखा हो, जिस तरीके से न्यू मार्केट की बात करें, एमपी नगर की बात करें, और इस सिर्फ भोपाल की बात नहीं, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जो प्रमुख चौराहे होते हैं या दुकानें होती हैं, मार्केट होते हैं, वहाँ पर इस तरीके के गुमटियों का कारोबार चलता है, जो क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर होता है। कि हर जगह की ये हालत ख़राब है, इंदौर हो, भोपाल हो, देवास, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, जहाँ की बात करेंगे, हर जगह हालत जस के तस है। जी रखिए। बिल्कुल, चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ प्रेमचंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं नगर निगम से। बहुत स्वागत प्रेमचंद शुक्ला जी जुड़ने के लिए। और हम गुमटी और ठेलों की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, सुरेंद्र नाथ सिंह खुद आवाज उठा रहे हैं कि आप गुमटियां हटाते हैं, ठेले हटाते हैं, तो उनको दूसरी जगह भी दीजिए। अब दूसरी जगह नहीं है, कार्रवाई हो गई है, कहां जाएंगे ये लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो 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 प्रेम शंकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरी आ रही है जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपकी नहीं आ रही भाई, क्या बोल रही हैं आप? चलिए, मुझे लगता है हमारी जो टेक्निकल टीम है, प्लीज मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करिए उन्हें एक बार फिर से, क्योंकि मेरा प्रश्न वो नहीं सुन पाएंगे यदि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हृदय जी, ये एक बहुत बड़ा विषय है,
क्योंकि हम जिस तरीके से भू माफियाओं की बात करते हैं वैसे गुमटी माफिया भी होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि किसका संरक्षण है, किसको कितनी वसूली जाती है, किसका कितना पैसा होता है। और इसके साइड में देखिए रोजगार तो एक व्यक्ति को मिल गया कि गुमटी रखी है, वो अपना व्यवसाय करेगा, वो अपना कमाएगा, कुछ हिस्सा जिसने करवाया, जिसने दिलवाया उसको जाएगा। इसका बहुत बड़ा कमाई का ये जरिया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हमको होती दिखी है उस पर निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि इनको आप कार्रवाई करते, यदि गलत जगह पे हैं दूसरी जगह आप कर देते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर वही बोलूंगी कि शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आवाज उठाने वाले जो हैं सुरेंद्र नाथ सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एक्स एमएलए रह चुके हैं, वो फिर जिसने निर्देशित किया मंत्री ने भूपेंद्र सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन कहीं ना कहीं डिस्कस करता है, दिग्गज जो होते हैं जनप्रतिनिधि उनसे डिस्कस करके तमाम चीजें होती हैं। तो फिर कौन करेगा? उम्मीदें तो सरकार से ही हो रही है ना। और यहाँ पे सब आपस में क्लैश होके आपस में ऐसा लग रहा है कि लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्चस्व वाली बात चल रही है। नहीं, बिल्कुल आखिर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार के अंदर जो गुटबाजी है वो सामने उभर कर आ रही है, क्योंकि लगातार शिकायत करता ही वही, फरियादी भी वही और आक्रामकता की बात भी वही कर, जंग की बात भी वही करते हैं। तो आखिर ये वजह क्या है? क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि गुमटियाँ हर क्षेत्र में हैं, हर जगह पर हैं, पर जिस तरीके से सामने लोग निकल के आ रहे हैं, शिकायत करने वाले भी वही हैं और शिकायत सुनने वाले लोग भी वही हैं। आखिर सुनवाई कौन करेगा? यदि इनकी बात को यदि अंदर बैठकर सुन लिया जाता, बात कर ली जाती, शायद ये इस तरीके से जो सार्वजनिक बयान मम्मा ने दिया है वो शायद वो सामने नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन हृदय जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, शिवपुरी से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आर्यन जैन। आर्यन, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? कि प्रशासनिक प्रेयसी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। नपा में नई परिषद ने चार्ज नहीं लिया है, पुराने पदाधिकारियों द्वारा किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। अतिक्रमण के लिए ताक लगाए बैठे लोगों को इससे अच्छा अवसर भला और क्या हो सकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सड़क किनारे गुमटियों की श्रृंखला फिर से खड़ी होने लगी है। 1 साल पहले प्रशासन और नगर पालिका ने नए बस स्टैंड के जिन स्थानों पर गुमटियों को हटाया था वहां अचानक रात को फिर से नई गुमटियों की कतार खड़ी हो गई है। इन दिनों सभी चौराहे के आसपास अब दीपावली आने वाली है, गुमटियां रात बेखौफ रखी जा रही हैं। यही मामला है कि नगर में इन दिनों गुमटी माफिया सक्रिय है। माफिया चौराहे, सड़क, पटेरियों के किनारे पहले एंगल से बने गुमटियों के फ्रेम लगाकर रखे जा रहे हैं। 8-15 दिन फ्रेम रखे रहने के बाद प्रशासन और नपा द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका इंतजार किया जा रहा है। 2 दिन का अवकाश रहने पर रात में फिर से गुमटियां लग जाती हैं। क्या लगता है सब मिली भगत से हो रहा है? आर्यन, क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ मिली भगत से होता है? हाँ, ये सही है। ये गुमटियों से अवैध वसूली करते हैं और उनको सड़क के किनारे पर खड़ा रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मानते हैं ये भी, ये चीज़ देखिए, मानेंगे क्यों नहीं, हम इतने समय से इन तमाम चीज़ों को देखते, सुनते, समझते आ रहे हैं। और आज जो विषय हमने उठाया है उसमें भी जो प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी हैं, तो बात वही हो रही है कि आप या तो हटाते हैं तो आप दूसरी जगह दे दीजिए। मोनू गोयल ने भी जिस तरीके से बात बोली है कि चाक चौराहे की सारी हटाइए, आप जगह एक दे दीजिए ना, हॉकर्स भी तो आपने बनाए हैं, लेकिन वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हर चीज में नाकाम है। अब आपको उठाकर सिर्फ कार्रवाई करनी है या दिखानी है तो आप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुकसान करना है आपको करना, और कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से बात निकल सामने, समस्या आज कल की नहीं है, समस्या वो पुरानी चली आ रही है। जब तक कि ये प्रशासन सख्ती इसके साथ नहीं करेगा, तो प्रशासन सख्ती कब तक होगा? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दबाव उनके ऊपर होता है, प्रभावशाली लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, तमाम लोगों की मिली भगत से पूरा का पूरा जो स्कैंडल चलता है, इसमें कोई भी आगे हाथ नहीं डालता। सब लोग अपने अपने लोगों को, अपने अपने जो होता है पट्टावाद जिसको कहा जाता है, कि सब उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए वे लगातार प्रयास करते हैं और गुमटियाँ सेट करा कर उनसे राजनीति करवाते हैं। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम है, तो राजनीति के बगैर, संरक्षण के बगैर, सपोर्ट के हो नहीं सकता। और यही वजह है कि लगातार शिकायतें बनी हुई हैं। तो एक वास्तविक तौर पर जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक इस पर लगाम लगाना पॉसिबल नहीं है। आखिर दुकान जिसके नाम पर अलॉट हो वही व्यक्ति दुकान संचालन करे तो शायद समस्या नहीं होगी, लेकिन दुकान किसी और के नाम पर है, चलाने वाला कोई और व्यक्ति है, काम करने वाला कोई और व्यक्ति है, तो इस तरीके मूल रूप से जो व्यक्ति परेशान है, जो वाकई रोज़गार करना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको तो मौका मिलता नहीं है। उसके आड़ में जो राजनीतिक दल के लोग हैं वे सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए दुकान किराए पर देते हैं और उनमें काम कराते हैं।
तो कहीं इस पर शासन प्रशासन को जो गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ये हमारा जो खास कार्यक्रम है वो आप लोगों के लिए ही होता है, तो एक ऐसा विषय पर हम हमेशा चर्चा करते हैं जिसमें आप लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव हैं और क्या इस पर किया जा सकता है, क्या वाकई संरक्षण है, संरक्षण नहीं है तो फिर किस तरीके से कहां कहां हिस्सा बंटता है, बहुत सारी चीजें देखिए इस विषय में आती हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपके क्या सुझाव हैं, कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे ये गुमटी माफिया हैं इनको रोका जा सकता है बढ़ते हुए, इस पर अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जिस पर आपके सुझाव आप हमें पहुंचा सकते हैं। हृदय जी, मुझे लगता है कि एक कब्जे वाली जो बात हम अभी कर रहे हैं कि गुमटियों का कब्जा होता है, और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की जहां तक बात आ रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जुड़े थे एक नगर निगम से अधिकारी, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की। तो मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कैसे ये लोग कार्रवाई के रूप में लेते हैं, कैसे इनको करना है, किस जगह को टारगेट करके ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता कार्रवाई कर रहे हो तो आप सब जगह करो, कोई ऐसी जगह फिक्स तो है नहीं कि गुमटी यहाँ लगेंगी, ठेले लगेंगे, वो तो सब जगह ही हो रही है। हमने तो पूरी सड़कें भरी हुई देखी, मार्केट भरे हुए देखे इन चीजों से। तो कुछ जगह पे कार्रवाई हो गई, लोगों ने शिकायत कर दी, बाकी जगह का क्या? तो एक पूरी जांच होनी चाहिए कि कितनी अवैध रूप से हैं, कितनी प्रॉपर परमिशन के साथ हैं, तो उस तरह से आप करिए। और किसी को भी हटाइए तो जगह जरूर दीजिए, क्योंकि वो उसका व्यवसाय है। राखी, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है कि पूरे के पूरे राजधानी की यदि बात करें तो राजधानी को सुरक्षित रखने की, सफाई से रखने की, और होर्डिंग हो, चाहे गुमटियाँ हो, चाहे नाली हो, सड़क हो, पार्क हो, तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होती है, नगर निगम सरकार की होती है। यदि वही अगर इसमें लापरवाही करेंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे तो ये समस्या बढ़ती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की जो निचला अमला होता है, चाहे जेडओ हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे वहाँ का जो जोन प्रभारी हो, वार्ड प्रभारी हो, तमाम लोग इसके साक्षी होते हैं। उनके सामने कैसे चीज़ें बढ़ जाती हैं, वे आंखें मूंद कर बैठते रहते हैं, वे देखते नहीं, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है, शिकायत करने के बाद वे जागते हैं और कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ लटेरी से मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, बहुत स्वागत। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन बहुत ही मतलब कि किस तरीके से काम कर रहा है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रही है। मैंने करीबन सीएम हेल्पलाइन पे 1.5 महीने पहले शिकायत की है। नेशनल हाईवे 752 जो रोड है उसके मतलब कि नाले से बाहर पेवर ब्लॉक लगे हैं, जो पैदल वाले अपना फुटपाथ जिसको बोलते हैं उसको पैदल के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ पे का इतना अतिक्रमण है और प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। कई बार शिकायत कर दी, फोन लगा दिए, सीएमओ साहब को बता दिया, इंजीनियर साहब को बता दिया, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। क्या लगता है कि ऐसी जगह पर भी यदि लगातार अतिक्रमण है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, मानते हैं आप ऐसा? हाँ, प्रशासन की मिलीभगत हो या प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा हो। मैंने कई बार 1 महीने मतलब मेरी अभी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे करीबन उसको 1.5 महीने हो गया। मैंने कई बार कॉल करके बताया कि ये साहब अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरी शिकायत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसी पे भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित जुड़ने के लिए। हृदय जी, मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कई बार शिकायत भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है या गुमटी ठेले लग गए हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती, या तो प्रशासन ध्यान नहीं देता या फिर शायद खुद ही रखवा देते हैं। मैंने कहा ना, प्रॉफिट बहुत है, किसका कहाँ से संरक्षण है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन नहीं हट रहा है, नहीं कार्रवाई हो रही है तो वहाँ नहीं हो रही है जहाँ होना चाहिए। लोग शिकायत कर रहे हैं, वहाँ ज़रूर हो जाती है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। भाई वही बात है ना कि शहर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की। नगर निगम यदि इस पर सही से सतर्क नहीं रहेगा, यदि ठीक से कार्रवाई नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर जो गुमटियाँ हैं या होर्डिंग्स हैं या नाली हैं, सड़कें, पार्क हैं, जो भी सब चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। क्योंकि नगर निगम पता होता है कि उनको सबसे बड़ा हमला अगर शहर के अंदर होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है, तो वो होता है नगर निगम का ही। कि नगर निगम के लोग हर जगह, हर वार्ड में, हर उसमें तैनात रहते हैं। यदि उन्हीं को सब जानकारी को देख के बाद भी अनदेखा करते हैं तो लगातार विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। हमने सब चीज़ देखी है। लेकिन कम से कम निगम का जो निचला अमला है उसको देखना चाहिए कि कहाँ पे कार्रवाई अवैध रूप से गुमटी रख रहे हैं। क्योंकि कुछ न कुछ जो शिकायतें लगातार मिलती हैं, इसमें कुछ न कुछ निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हित छिपा होता है। कोई तय बाजारी है कि नगर निगम सबसे बड़ा आय का स्रोत है, जिससे नगर निगम को पर डे करोड़ों रुपए की आय होती है। लेकिन उस करोड़ों रुपए की आय की बंदरबांट करने के लिए जो निचला स्तर का अधिकारी वो भी इसमें लगभग लगा रहता है, काम करता है। तो यही वजह है कि वो जो कार्रवाई नहीं करता, कार्रवाई करने बजाय उनसे भी रोजंदारी
तय कर लेता है। हमने कई बार देखा होगा एमपी नगर क्षेत्र की यदि बात करें तो कई बार निगम प्रशासन की गाड़ी आती है, गुमटियां हटाई, दुकानें हटाई, तोड़ दी जाती हैं और फिर 3 दिन बाद रख दी जाती हैं। जो हटाने के पीछे मकसद होता है वसूली करना, सिर्फ उनसे पैसे लिए जाते हैं, राशि लेते हैं, वहाँ की राजनीतिक प्रभाव से या जो संरक्षण करता उनके होते हैं उनसे फ़ोन लगवा के अपनी दुकान गुमटी वापस ले लेते हैं और फिर वहीं कहीं शुरू हो जाती हैं। तो स्थायी समाधान कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होती है नाम मात्र की होती है और हालत दस्तखत होंगे। अब देखते थे कोलार क्षेत्र की यदि बात करेंगे तो कोलार की जो लंबी पूरी पट्टी गई सड़क पे आज बहुत बुरी स्थिति कोलार क्षेत्र की है कि सड़क के दोनों ओर ठेले खड़े होते हैं, गुमटियाँ लगी हुई है, वहाँ पे लगातार आए दिन जाम की स्थिति बनती है। तो जाम के इससे कब निजात मिलेगी? क्योंकि जाम लगने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है सिर्फ और सिर्फ गुमटियों का, अवैध रूप से खड़े हुए ठेलों का। यदि सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि भाई हर क्षेत्र में या कुछ किलोमीटर के एरिया में यदि एक ऐसी जगह निकाली जाए, चिन्हित किया है जहाँ पर हॉकर्स कॉर्नर, सब्जी बाजार या हॉट बाजार आवश्यकता है। यदि बात करें गुलमोहर क्षेत्र की, जो औरा मॉल के सामने निकल के जाते हैं रोड, एक वहाँ पर है ग्रीन सिटी के सामने वाला, वहाँ सब्जी मार्केट ठेले पे रोड पे लगता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आज तक कोई वो नहीं शिकायत। निगम प्रशासन जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, फिर शाम सुबह कार्रवाई होती है और शाम को फिर वो खड़े हो जाते हैं आके। आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि आप स्थायी समाधान निकाल नहीं पाएंगे, जगह दे नहीं पाएंगे, तो आखिर वे लोग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ तो करेंगे, काम करेंगे, सड़क के किनारे बैठेंगे, अपना रोजगार करेंगे। उनको रोजगार चाहिए, लेकिन आप जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो समस्या जस की तस बनी रहेगी। सरकार को, जिम्मेदारों को बैठकर इस पर एक मॉडल तैयार करना चाहिए ताकि इस तरह की जो सड़क किनारे खड़े होकर लोग व्यवसाय करते हैं इससे निजात मिल सके। ताकि कम ऐसी जगह तो कम से कम ना हो जहाँ से ट्रैफिक का लोड रहता है, जहाँ से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं। यदि वहीं पे जाम लगेगा तो इससे जनता परेशान होती है, दुकानदार परेशान होता है और दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अब सेम कंडीशन देखा 11 नंबर पे कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, वहाँ पे गुमटियाँ लाइन से लगी हुई थी, सड़क बनी हुई थी, एक तेज रफ्तार बस आई, स्कूल की बस ने गुमटी के अंदर घुस गई और वहाँ क्षति पहुँचाई, जिससे 2-3 लोग घायल भी हुए थे। तो ये इस तरह की समस्याएं भी बार बार सामने आती हैं। तो कम से कम सरकार को एक स्थायी समाधान निकालने की दिशा में इसमें काम करना चाहिए ताकि जनता को भी राहत मिले और सरकार के लिए जो सिरदर्दी है वो खत्म हो सके। बिल्कुल। तो देखिए, निगम प्रशासन ने कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था इस चीज की जानी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुमटी ठेलों के नाम पर जो माफिया हैं वो लाभ कमाते हैं, संरक्षण प्राप्त होता है, वहां कुछ नहीं होता। और ये जो अवैध वसूली है ये क्यों की जाती है, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आपको कार्रवाई करनी है, करिए, लेकिन दूसरी जगह जरूर दीजिए। इसी की बात सुरेंद्र सिंह ने भी उठाई है और इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद प्रशासन जो है वो सुनने समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, ये बहुत लंबे समय से ये तमाम चीजें चली आ रही हैं। तो आज जिस तरीके से हमने चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं गुमटी ठेलों पर ये जो तमाम चीजें होती हैं ये कितनी उचित हैं और गुमटी माफिया जितना भी सक्रिय है इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इनको हटाया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात एक और निकल कर आई है कि वाकई में हमने कई बार देखा है कि गुमटियों को हटाया जाता है, 2 दिन 3 दिन वो नहीं दिखती, उसके बाद वापस दिख जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है और इसको मुझे लगता है जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, तमाम चीज़ें समझती है और इसीलिए लोग अपने सुझाव यहाँ पर जब देते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि प्रशासन जिम्मेदार है, उसे इन तमाम चीज़ों को समझना और देखना चाहिए। चलिए, आज सुनो सरकार में इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।